If you're giving UPSC mains this year, I have a very simple suggestion for you which will definitely increase your chances of scoring better in mains. 17 SDG हैं, सारे के सारे रट लो. SDGs और उनके सब गोल्स को रट लो. Simply, why? Because a lot of the times the problem that a lot of students are facing in UPSC mains is that they are compartmentalizing a lot of information. उनको लगता है कि भाई GS1 के लिए अगर ये पढ़ा तो सिर्फ ये GS1 में इस्तेमाल करना है, GS2 में पढ़ा तो सिर्फ GS2 में करना है, कि भाई आर्टिकल्स में GS3 में क्यों लिखूं एंड GS3 में जो इकोनॉमिक डेटा है वो मैं GS1 में सोसाइटी में क्यों लिखूं, क्योंकि मैंने पढ़ा उनको अलग अलग है. बट देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ बाउंड्री दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पेपर्स एंड द सब्जेक्ट्स आइदर, क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, एंड आई शो यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फ्रॉम द सिलेबस एंड PYQs. That's all sort of what I wanted to discuss in today's video, so let's get started. Right, तो डिस्कशन की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कैसी हैं? लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस इटसेल्फ, देन वील लुक एट PYQs एंड देन वील लुक एट कि भाई SDGs इस सब में आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं. राइट, तो सिलेबस में आप देखोगे तो पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इशूज़, प्रॉब्लम्स एंड रेवेन्यूज ऑफ अर्बनाइजेशन, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़, यही सारी चीज़ें अब मैं उठा के अगर GS2 में आता हूँ तो अगेन ओवर हियर इन द गवर्नेंस वाला इशूज़ रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, वल्नरेबल सेक्शंस, तो भाई वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, ऑल ऑफ दीज हैव क्लियर क्रॉस कनेक्शंस. एंड नॉट जस्ट दैट, मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर अमेंडमेंट, बेसिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के भी, एंड उसके अलावा जो इनिशियली लॉज चेंजेस आए थे, एंड जैसे फॉर वेरी सिंपल आइडिया ओवर हियर इज योर लैंड रिफॉर्म्स, कि भाई यहाँ पे वेयर इज लैंड रिफॉर्म्स, आई थिंक पॉइंट नंबर 3 या 4 और 7 है. लैंड रिफॉर्म्स इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम. बट जो हंगर, पॉवर्टी, ग्रोथ में बोल रहा हूँ, हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे जो इश्यूज थे, इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है. वेलफेयर स्कीम्स की हम बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट बजटिंग से वो डेफिनेटली रिलेटेड है. एंड सिमिलरली फार्म सब्सिडीज़, MSP, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इतनी हमारी इंटर रिलेटेड हैं कि इट बिकम्स सो मच ईजियर व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम इन अ मोर होलिस्टिक मैनर. और ऐसा क्यों ज़रूरी है, एक बार PYQs देख के समझते हैं. राइट, सो फॉर दोज ऑफ यू दैट आर सीइंग दिस शीट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस शीट इज एसेंशियली मेंस के PYQ एनालिसिस फॉर द लास्ट 10 years फ्रॉम 2013 मेंस टू 2023 का मेंस. एंड यहाँ पे सिलेबस को कोड के हिसाब से तोड़ा गया है. कोड के हिसाब से फिर आप फिल्टर कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखने हैं. एंड एट दिस एंड आपको एक एनालिसिस शीट भी हमने यहाँ पे बना के दी है. दिस शीट ऑब्वियसली इज updated version of the sheet that Shubham Kumar Yadav had created. We had talked about them earlier also. He was a student of our interview guidance program. तो ट्रेंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाई देती है विच इज़ सिंपली कि भाई पिछले 4 साल में कौन से इलाके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हो रही है. जैसे कि हमने पिछली कई सारी मेंस वाली वीडियोज़ में बात किया है, ऑल ऑफ दीज आर इंडिकेशंस. डज नॉट मीन कि गारंटीड यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, बट if I have to prioritize my effort, this is one way that I can go about prioritizing it. So where do you get access to this sheet? You can visit upscprep.com/plans and यहाँ से आप इस शीट को एक्सेस कर सकते हो. मेंस PYQ एनालिसिस. यू कैन ऑल्सो जस्ट रिसोर्सेज में UPSC प्लान्स विद डेली टारगेट्स. सो द आइडिया हियर इज़ कि भी अगर मैं पिछले 2023 का ही मेंस का पेपर देखूँ तो उसमें भी कुछ ऐसे मेरे को सीधा सवाल हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. नाउ कायदे से दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, ऑफ सोसाइटी और इवन इकोनॉमी. मतलब अगर इंक्लूसिव ग्रोथ वाले टॉपिक की हम बात करें तो भी सिलेबस में हमारा वो टॉपिक जो है इट कम्स इन GS3, राइट, कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ मेरा यहाँ पे था. भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या इशूज़ हो गए. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की और हम बात कर रहे हैं, राइट, इशूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, GS2 का भी ये है. बट क्वेश्चन हमारा कहाँ पे आया है? ये क्वेश्चन हमारा आया है ये GS1 में. नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, ये फ्रॉम बीइंग अ नेट फूड इम्पोर्टेड इन 60s टू फूड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजंस. तो ये कहीं ना कहीं भी लैंड रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म और ये सारी चीज़ें जैसे कि हम जानते हैं कि भाई कहाँ आती हैं हमारी. तो लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म अगर मैं देखूँ तो
डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री, एंड मतलब दैट इज़ द आइडिया हेयर कि आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन इस पेपर में आया क्यों है, बट ऑल ऑफ द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर GS1. अगर मैं आप GS2 पे भी जाऊँ तो सेम चीज़ हमें वहाँ देखने को मिलेगी, that development of welfare schemes is discriminatory in approach. Skill development programs have increased human resource supply to various sectors. Analyze the linkages between skill, education and employment. तो ये कायदे से skill, education, employment can also be related to Indian society वाले topics and inclusive growth वाले topics from GS3. Similarly अगर GS3 में हम देखें तो GS3 में भी changes in cropping pattern in India in context of changing in consumption patterns and market conditions. तो कंजम्पशन पैटर्न जैसे ही आता है तो भाई अर्बनाइजेशन का एंड इंडियन सोसाइटी का चेंजेस वाला जो चीज़ है उस पर सवाल आ जाते हैं. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से ओवर हियर, द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि देर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन द पेपर्स. अगर आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है जो कि GS2 में आपने पढ़ा था, एंड इफ़ यू कैन यूज़ इट इन GS1, क्योंकि बहुत बार पीपल हैव दिस वियर्ड आइडिया इन देयर हेड कि नहीं GS1 में आर्टिकल्स नहीं लिखने, अगर रेलिवेंट है तो लिखो ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि मेरे को हर आंसर में ज़बरदस्ती एक आर्टिकल घुसेड़ना ही है, नहीं. बट इफ़ देर इज़ अ रेलेवेंस फॉर अ पर्टिकुलर आर्टिकल इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू यूज़ इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन फ्रॉम GS1 का पेपर इन 2023, वाई सुसाइड अमंग वुमेन इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी. आर्टिकल 21 आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो दैट everybody has a right to life and liberty under the Indian Constitution. तो भाई ये जो rising suicide है that is somewhere or the other violating some fundamental rights, and that is a very very good perspective to take. अगर मेरा दिमाग बंद नहीं है, मैं क्लोज तरीके से नहीं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे तो और कुछ ही लिखना पड़ेगा, but that's not the case. So this is one of the ways in it becomes very very easy for me to extract more value from the same content that I have. क्योंकि मेंस में आपको रियलाइज ये बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है. It is not about how many facts I'm putting in, it is about the narrative that I'm building with the facts. वो facts यूज़ करके मुझे सवाल का जवाब देना है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर वहाँ पे facts चिपका के रख दिए तो then it is up to the examiner, right? अगर मैंने facts को connect नहीं किया question से, so then I've just left it up to the examiner to give me the benefit of the doubt, and वो फिर examiner के ऊपर है. So कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, तो इसमें मैं बात करना चाह रहा था कि भाई SDGs रटने का फ़ायदा क्या है. SDGs रटने का फ़ायदा सबसे पहला तो ये है कि भाई देखो, व्हेन यू पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी, एक तो सबसे पहली चीज़ होगी कि भाई ब्रॉडली आपके सिलेबस में जो जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं सब के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, and more than information, a way to think about it you will have gotten. way to think about it कैसे? क्योंकि जब भी पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, अगर मैंने पॉवर्टी से रिलेटेड जो सारे सब गोल्स हैं, राइट, SDG 1 इज पॉवर्टी 1.1 2 3 4 5, एंड ये सारे अगर मैंने रट लिए तो देन इट बिकम्स अ वेरी इजी फ्रेमवर्क फॉर मी. हाउ? बहुत सिंपली, जैसे कि पॉवर्टी का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट कैन ऑफन बी डिस्कस्ड इज़ कि भाई व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, राइट. तो यहाँ पे 1.2 में क्या लिखा है? reduce at least half of the population of men, women, children of all ages living in poverty and all its dimensions according to national definitions. तो मेरे पॉइंट में भी कहीं ना कहीं आ सकता है ना कि भाई थ्रू रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट पॉवर्टी इज दिस, थ्रू तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट पॉवर्टी इज दिस, थ्रू अदर इंडिकेटर्स पॉवर्टी लेवल्स आर एट दिस. तो दैट वेरिएबिलिटी इट सेल्फ शोज कि भाई देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि भाई जो करंट स्टैट्स हैं इंडिया के कि भाई हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली लिविंग अंडर पॉवर्टी, हाउ मेनी पीपल हैव बिन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी ओवर द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स. तो ये मेरे स्टैट्स हो गए कुछ. देन सब्सटैंशियल कवरेज, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, माने कि वेलफेयर स्कीम्स हमारी क्या हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है. होता क्या है कि अगर मैंने बस ये पॉइंट्स रटे हुए हैं ना, तो अगर मुझे तब NFSA याद नहीं आ रहा था पेपर के बीच में, आई जस्ट हैव टू गो थ्रू द पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड धीरे धीरे मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट्स याद आते रहेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड बेसिक सर्विसेज एंड ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी. तो एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज कि भाई दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट शुड बी कवर्ड अंडर पॉवर्टी रिडक्शन एंड एलिविएशन. तो भाई जैसे ही मैं इस तरफ बात करता हूँ तो देन हर घर जल मिशन की भी बात आ जाती है पॉवर्टी से रिलेशन में, आवास योजना की भी बात आ जाती है पॉवर्टी से रिलेशन में.
एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट कि आई वॉन्ट अ की वर्ड टू ट्रिगर माई मेमोरी, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारी रखी हुई है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी एबल टू यूज़ इट इन अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज मैनर. एंड देन फिर अगर हम रेजिलियंस टू पॉवर्टी की बात करें कि भाई वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट इवेंट्स, तो देन फिर मेरे को फिर से जो एक्सट्रीम हीट हुआ था दिल्ली में अभी रिसेंटली, तो देन ट्रैजिक इंसिडेंट्स हैपन. एक्सट्रीम रेन हुआ था तो अगेन वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट्स हैपन. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब अगेन कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट्स वहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं थे, दे वर जस्ट लाइक इंसिडेंट्स रिलेटेड टू एब्सोल्युटली हॉरेंडसली बैड प्लानिंग. बट अगेन मुझे एक पॉइंट यहाँ से याद आ सकता है विच आई कैन यूज़ इन माई आंसर इवन व्हेन आई एम फेसिंग अ सॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉक, राइट. एंड जाते हैं हम SDG 2 पे. तो यहाँ पे अगेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ हंगर हम बात कर लेंगे कि भाई स्टंटिंग एंड वेस्टिंग बिकम्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, कि भाई कितने लोग हैं जो हंगर में दे कांट इवन अफोर्ड एनी थिंग, कि भाई हंगर एंड पॉवर्टी का रिलेशन यहाँ पे कैसे हो गया है. देन प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स, कि वन ऑफ द वेज टू डील विद हंगर इज टू प्रोड्यूस मोर फूड. And that is one supply side way of looking at the problem of hunger. तो जब मैं सप्लाई साइड पे आता हूँ तो फिर मुझे फूड के न्यूट्रिशन लेवल की भी बात करने की बात आ जाती है कि फोर्टिफाइड राइस भी हो सकता है. सो जस्ट सॉर्ट ऑफ रट्टाफाइंग sustainable development goals and their sub goals is a very very simple way in which you can start generating more points right in the middle of the exam. क्योंकि देखो ये SDGs 17 और उनके जो सब टारगेट्स है ना, ये आपका इंडेक्स है. आपको बस क्या करना है, वेन एवर देर इज अ रेलिवेंट क्वेश्चन विच हिट्स एनी ऑफ द 17 टॉपिक्स, यू जस्ट गो टू द इंडेक्स 1 2 3 4 5, आपको 4 5 6 पॉइंट डेफिनेटली याद आएंगे. एंड दैट इज समथिंग दैट कैन get you those extra marks in mains. So that's all I wanted to talk in today's video. All the best on your UPSC journey.